तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो 3:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए, मार्केट की आज की हालत कुछ खास हमको देखने को नहीं मिली। 28 अगस्त आज की तारीख और 24,500 के एग्जैक्टली आप बोल सकते हो लेवल पे मार्केट का क्लोजिंग आता हुआ नजर आएगा। राउंड नंबर पे क्लोजिंग है, ये बात हमको थोड़ा ध्यान में रखनी होगी। 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट, 0.85% का इंट्राडे फॉल, मतलब ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये एक बड़ी गिरावट है। इसको हम क्रैश तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिली। हालांकि मार्केट जब मॉर्निंग में खुला, खुलते ही मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट आई, लेकिन उसके बाद तुरंत मार्केट में अगले 1 से लेके 2 घंटों में, 3 घंटों में धीरे धीरे रिकवरी आती हुई नजर आई। एक टाइम पे ऐसा लगा भी कि हो सकता है आज मंथली एक्सपायरी खत्म होने तक, मतलब 3:30 बजे तक मार्केट एक बार के लिए ग्रीन में आ जाएगा या अच्छी खासी ग्रीन में भी क्लोजिंग हो जाएगी। लेकिन 12 बजे के बाद फिर से मार्केट में जो गिरावट शुरू हो गई, मार्केट वहीं पे आकर क्लोज हुआ जहां पे मार्केट ने आज के दिन का एक लो बनाया था, उससे थोड़ा ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। ओवरऑल आज के दिन मार्केट में पूरा का पूरा डोमिनेशन बियर्स का, भालुओं का, शॉर्ट सेलर्स का हमको देखने को मिला। मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्लियरली अभी हमको देखने को मिल रहा है। राउंड नंबर पे निफ्टी टिक गया है, 24,470 का लेवल अभी इंपॉर्टेंट है। वो अगर चला गया, बिकॉज आज के दिन का लो भी उसी के करीब है। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम जब निफ्टी का एनालिसिस किया था 24,470 के बारे में डिस्कशन भी किया था। लास्ट टाइम टिक गया था मार्केट, अब इस बार टिकेगा या नहीं देखने वाली बात है, बिकॉज उस लेवल का टूटना मतलब मार्केट में एक बड़े फॉल का इंडिकेशन हमको फिर देखने को मिल जाएगा। और जब बाजार में इतनी बड़ी गिरावट होती है, ऑब्वियस सी बात है मार्केट खुद से नहीं गिरता है। मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं उनका रिएक्शन की वजह से मार्केट में वो फॉल हमको देखने को मिलता है। खास करके निफ्टी के जो अलग अलग प्लेयर्स है उनमें जो गिरावट आती है, उनके वजन के हिसाब से निफ्टी ऊपर या नीचे जाता है। लेकिन आज के दिन बाजार की एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा शेयर है जिसमें काफ़ी डेंजरस गिरावट, काफ़ी ज़बरदस्त क्रैश हमको देखने को मिला। और इसमें खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें मर्जर की भी खबर है, 2 के बदले 23 शेयर मिलेंगे ऐसी भी खबर है। लेकिन इस स्टॉक में काफ़ी डेंजरस गिरावट हमको देखने को मिली है। अब एक्चुअली खबर पूरी की पूरी क्या है, एकदम अच्छे से मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टॉक का नाम ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल लिमिटेड, ये कंपनी का दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपके पास इस कंपनी का स्टॉक है, आपको पता होगा स्टॉक में आज के दिन 13 से लेके 14% की काफ़ी ज़बरदस्त क्रैश हमको देखने को मिली है। और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मर्जर का खबर आपको देखने को मिलेगा। अब इनका मर्जर किसके साथ हो रहा है, ये भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको डेटा देखने को मिलेगा। सबसे पहले आज के दिन, गुरुवार के दिन 28 अगस्त के दिन, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल्स का स्टॉक है लगभग 18% तक नीचे की तरफ गिरा था। ये इंट्राडे फॉल की बात हो रही है, क्लोजिंग होते होते 14-13% की गिरावट हमको देखने को मिली थी। मतलब कोई बहुत बड़ी रिकवरी तो इस स्टॉक में बिल्कुल भी नजर नहीं आई। लेकिन ये वाला पर्टिकुलर क्रैश इतना डेंजरस हमको क्यों देखने को मिला, बिकॉज देखिए कंपनी ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया था एक मर्जर का, किसके साथ ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका मर्जर होगा डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के साथ। अभी बहुत लोग बोलेंगे यही तो स्टॉक का नाम आपने बोला, तो बिल्कुल नहीं। स्टॉक का नाम क्या है, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल लिमिटेड, आंखों का हॉस्पिटल, ये इस कंपनी का नाम है। लेकिन इनका मर्जर जो होगा, इन्हीं की जो दूसरी कंपनी है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, इनके साथ इनका मर्जर होगा। और कल के दिन, बुधवार के दिन शाम को, रात को जो मीटिंग उनकी हुई थी, उसके बाद ये खबर मार्केट में एक्टिवेट हो गई थी, जिसका काफ़ी निगेटिव रिएक्शन स्टॉक में हमको यहाँ पर आज के दिन देखने को मिला है। अब दोस्तों, ये मर्जर के पीछे का लॉजिक क्या है, ये सबसे पहले हमको समझना होगा। और इस मर्जर से किस तरीके से बेनिफिटेड ये कंपनियां होती हुई हमको नजर आएगी मर्जर के बाद। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर्टिकुलर मर्जर से बहुत सारे बेनिफिट होते हुए नजर आने वाले हैं कंपनी को। जैसे कि कंपनी का जो एफिशिएंसी है वो बेटर होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी का जो ओवरऑल अलाइनमेंट है, एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट यहाँ पर मजबूत होता हुआ नजर आएगा। ये चीज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। मतलब अब तक हमको कोई नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे जो लीगल चीज़ें होती है, रेगुलेटरी से कनेक्टेड जो चीज़ें होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल से कनेक्टेड जो चीज़ें होती है, वो काफ़ी सिंप्लीफाई तरीके से हो जाएगी। बिकॉज अभी दोनों कंपनी के अलग अलग बहुत सारे आप बोल सकते हो काम करने पड़ते हैं। तो जब मर्जर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक ही बार में सारी चीज़ें होती हुई नजर आएगी। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अ सिंगल स्ट्रॉन्गर बिजनेस यूनिट ये बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक पॉजिटिव खबर आपको देखने को मिल रही है।
ईजियर एक्सेस होगा कैपिटल के लिए फॉर फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब ये सारे जो पॉइंट्स है ये इनकी मीटिंग में डिस्कस हुए थे। अब देखिए अब ये सब होता है तो ऑब्वियस सी बात है जो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होता है और बाकी सारे जो रेगुलेटरी के अप्रूवल होते हैं वो भी आने होते हैं और ये आ जाते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन आ जाते हैं। लेकिन अब तक जितना भी इस न्यूज़ को हमने देखा है इसमें कहीं से भी कोई भी बहुत डेंजरस नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शायद से अभी जो हम डिस्कशन करेंगे उसके वजह से इसका रिएक्शन मार्केट में नेगेटिव आ गया है ऐसा मुझे लग रहा है। उसके पीछे का लॉजिक भी थोड़ा बहुत मैं समझने का कोशिश करूंगा। अब देखिए मर्जर होने वाला है इनके दो कंपनी का, तो इसका इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स के ऊपर कैसा होगा। तो यहाँ पर स्वैप रेशियो होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मर्जर होने वाला है, डीलिश कंपनी होगी। ऐसे जब होता है तब ऐसा कुछ स्वैप रेशियो का अनाउंसमेंट निकल कर आता है, तो यहाँ पर भी स्वैप रेशियो का पर्टिकुलरली अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना बिकॉज ये दोनों कंपनियाँ हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो देखिए फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर ऑफ डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल जिसका फेस वैल्यू 10 का है, तो अगर आपके पास डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल का ₹10 का फेस वैल्यू वाला शेयर आपके पास है, आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो आपके हर 2 इक्विटी शेयर के ऊपर आपको 23 नए इक्विटी शेयर्स मिलेंगे डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर इस कंपनी के, जिसका फेस वैल्यू 1 का होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के अगर आपके पास 2 शेयर्स होंगे तो हर 2 शेयर के ऊपर आपको 23 नए शेयर डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के मिलेंगे। ये मर्जर कंप्लीटली ऑफिशियल तरीके से होने के बाद बस फेस वैल्यू में बहुत फ़र्क रहेगा। पहले फेस वैल्यू जो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल का था वो 10 का था, लेकिन मर्जर के बाद जो 23 नए शेयर डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के मिलेंगे वो ₹1 वाले होंगे। ये बात सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान से समझनी है। अब हो सकता है ये जो फेस वैल्यू वाला जो पर्टिकुलर सिनारियो है इसको मार्केट ने हल्का फुल्का सा नेगेटिव लिया होगा, या मार्केट का जो आज का सेलिंग प्रेशर था उसके वजह से भी स्टॉक में एक सरप्राइज नेगेटिव रिएक्शन हमको देखने को मिल चुका होगा। अब देखिए इसके अलावा एक्स्ट्रा कैपिटल प्लान का भी दोस्तों यहाँ पर बातचीत निकल कर आ रहा है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर इशू करेगा 70 करोड़ के करीब के प्रेफरेंशियल शेयर्स मार्केट में। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो 1.32 लाख शेयर्स विल बी इशूड एट 5270 पर शेयर, मतलब लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास के जो शेयर्स है जो इशू होंगे वो 5270 रुपया इस प्राइस पे इशू होंगे। ये बात भी दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एकदम क्लियरली बोली है। दिस इक्वल टू 2.7% ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। पूरे कंपनी का लगभग 2.7% का दोस्तों ये इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। अब मैनेजमेंट का स्टेटमेंट इसके ऊपर क्या आता हुआ हमको देखने को मिला है, तो देखिए इनके जो CEO है आदिल अग्रवाल, इन्होंने एक बात बोली है कि ये जो मर्जर है ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव यहाँ पर इनको नज़र आ रहा है, या फिर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव आपको देखने को मिलेगा और ये अनलॉक करेगा कंपनी का पूरा पोटेंशियल, बिकॉज ये दोनों कंबाइन बिजनेस की तरह यहाँ पर काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के जो कमिटमेंट्स है इसको बहुत ही अच्छा खासा फुलफिल करने के लिए काम करता हुआ नजर आएगा और स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही बड़ी वैल्यू क्रिएट करेगा। ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, तो स्टेटमेंट भी कोई गलत नहीं है और ना ही कोई निगेटिव है, इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए दोस्तों अगर आपके पास ये दोनों के दोनों स्टॉक है तो एक बात ध्यान में रखो, ये जो मर्जर हो रहा है इसमें अब तक इस पूरे के पूरे रिपोर्ट में कुछ भी नेगेटिव आपको नजर नहीं आएगा। हो सकता है मार्केट कंडीशन की वजह से और फेस वैल्यू वाला स्वैप रेशियो की वजह से जो सिनेरियो नजर आएगा उसके वजह से मार्केट ने हो सकता है इस चीज़ को थोड़ा सा निगेटिव ले लिया होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कंपनी का लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ये मर्जर कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकता है। इतना तो एटलीस्ट डेटा से समझ में आ रहा है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो हो सके तो आप भी चाहिए तो इस स्टॉक के ऊपर अपने एक नज़र रखने की कोशिश कर सकते हो। कुछ लोगों की क्वेरी आ सकते हैं कि 2 के बदले जो 23 शेयर मिलेंगे स्वैप का उसका रिकॉर्ड डेट या उसका एक्स डेट या कुछ ऐसा है तो वो भी बता दो। तो अब तक ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, जब आएगा तो डेफिनेटली हो सके तो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा या व्हाट्सअप का जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। तो हो सके तो आप भी इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने का ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।